अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम एक नहायत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे और उसको करने के दो तरीक़ों से सीखेंगे। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक इमेज है, इमेज के ऊपर एक हमारे पास सी थ्रू लेयर अवेलेबल है राइट नाउ। हम किसी वेबसाइट के टेम्पलेट पे अगर ये सी थ्रू लेयर ले करके आना चाहें तो किस तरह से ला सकते हैं, इसके दो मेथड्स हम आज स्टडी करेंगे। एक को हम पोजीशन के थ्रू करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, और सेकंड जो हमारे पास मेथड होगा जिसको हमें आगे लेके चलना होगा वो होगा हमारा सूडो एलिमेंट। हम एक ही वीडियो में दोनों चीज़ों को करके देखेंगे और दोनों चीज़ों करने के बाद कंपैरिजन भी हम करेंगे कि हमें किस चीज़ से करना चाहिए और हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट से इसे लेकर नहीं चलना चाहिए तो सूडो एलिमेंट से चलना चाहिए, तो उसका रीज़न क्या है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। अभी आपके पास ये एलिमेंट अवेलेबल है और मैं इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करके बताता हूँ आपको। लाइक डार्क हो गया, लाइक सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमें इस पूरे इमेज को ग्राफिकली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम CSS के थ्रू इसको जाके इसकी चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को ना। अब हम देखते हैं ये सब कुछ किस तरह से होगा। हम इसकी कोडिंग को वापस से रिमूव कर रहे हैं और हम वापस इसको आ करके यहाँ से हमारे पास HTML फाइल में चीज़ें अवेलेबल हैं एंड रिफ्रेश इट, कुछ भी नहीं है वेब पेज पे। नाउ इनिशियली वी आर ऑन आर index.html फाइल। इस index.html फाइल में आके हम सबसे पहले एक कंप्लीट पोर्शन बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं। तो हमारे पास जो एक सेक्शन का टैग इस्तेमाल होगा, सेक्शन के टैग को हम एक क्लास दे देंगे। क्लास को हम इसको देंगे लाइक इन्फो, कोई भी क्लास दे सकते हैं। लाइक ये हमारे पास एक इन्फो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इस इन्फो सेक्शन में हम एक कंटेनर की डिव रखते हैं। इस डिव के अंदर हमारे पास जो होती है नॉर्मली इन्फो इनर के नाम से एक डिव हमने पेरेंट डिव रख ली। ऑलराइट, नॉर्मली ये प्रैक्टिस बहुत सूटेबल रहती है। हमेशा कंटेनर के अंदर एक अदद उसके इनर के डिव रख लें। लाइक कंटेनर के जो रैप करने वाले डिव है राइट नाउ इन्फो है क्लास, तो आप कंटेनर के इनसाइड पे इन्फो इनर के नाम से एक डिव को रख लें सो दैट कि हमारे पास फर्दर जो भी स्टाइलिंग होगी हम इन्फो इनर पेरेंट के लिहाज से इसके चाइल्ड्स को कर सकेंगे। अगर ये डिव हमारे पास नहीं होगी, इन्फो इनर नहीं होगी, तो अब हमें स्टाइलिंग करने के लिए किसको टारगेट करना पड़ेगा, कंटेनर को। एंड द कंटेनर इज़ बेसिकली द डिव जो हमारे पास थ्रू आउट द लेआउट बहुत दफ़ा इस्तेमाल होगी। और अगर कोई डिव इतनी दफ़ा इस्तेमाल होगी तो फिर उसको हमें जेनेरिक रखना पड़ेगा, उसकी कस्टम स्टाइलिंग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आप हमेशा कंटेनर के अंदर एक अदद इनर के नाम से डिव बनाते हैं ताकि यहाँ से ऑनवर्ड जितनी भी स्टाइलिंग हो इसके पेरेंट को टारगेट करके हम कर सकें। नाउ इनिशियली मैं यहाँ पे एक अदद इमेज रखता हूँ। हेयर आई हैव एन इमेज में मैं सोर्स लेके आता हूँ। इमेजेस में जाएँ और इन्फो के नाम से इमेज ले आएँ। अब हम जब ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास एक इमेज मौजूद है ब्राउज़र में और वो आपको अपनी फुल विड्थ के साथ नज़र आ रहा है। नाउ व्हाट आई वांट कि ये इमेज अपने पेरेंट यानी कि कंटेनर के इनसाइड नज़र आए। अभी तो ये अपने पेरेंट कंटेनर के फ्लो से आउट हो रहा है, एक्सीड कर रहा है उसको। ये हमारा व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट में हमने यहाँ पे एक अदद कंटेनर रखा हुआ है। तो ये व्यू पोर्ट से कंटेनर से स्टार्ट तो हो रहा है बट कंटेनर के यहाँ पे एंड भी हो रहा है। ये कंटेनर को एक्सीड कर रहा है बिकॉज इमेज की जो विड्थ है राइट नाउ वो कंटेनर की विड्थ से ज़्यादा है। दैट्स वाई अपने पेरेंट को एक्सीड कर रही है। हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि इस इमेज की चाइल्ड की जो विड्थ है वो उतनी ही रहे जितने इसके पेरेंट की विड्थ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे हम टारगेट करेंगे किस चीज़ को, इन्फो इनर को। इन्फो इनर के अंदर मौजूद इमेज को, और इसकी विड्थ करेंगे, विड्थ शुड बी ऑफ 100%। और आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपके पास राइट नाउ इस वक्त इस इमेज की विड्थ उतनी हो चुकी है जितने इसके पेरेंट की विड्थ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास इमेज की अगर आप एक तो उसका प्रोपोर्शन होता है विड्थ, एक प्रोपोर्शन उसकी हाइट होती है। आप अगर विड्थ को चेंज करेंगे तो हाइट को ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करेगा। इज इट लाइक इसने विड्थ को श्रिंक किया तो हाइट को भी ऑटोमेटिकली इसने श्रिंक किया। अगर मैं चाहूँ कि मैं विड्थ और हाइट दोनों को कंट्रोल करूँ, लाइक मैंने विड्थ को तो कहा 100%, लेकिन हाइट को भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। लाइक हाइट शुड बी ऑफ, यू कैन से दैट एनीवेयर लाइक 70 VH वर्टिकल हाइट, ठीक है, या व्यू पोर्ट हाइट। रिफ्रेश। अब इमेज की विड्थ 100% है, हाइट उसी क्या हो चुकी है, 70 VH हो चुकी है। इमेज स्ट्रेच कर गया। इमेज ने जब हमारी मर्जी की प्रोपोर्शंस पिक की हैं तो उससे क्या हुआ है, इमेज स्ट्रेच कर गया। साफ नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रेच किया हुआ इमेज है। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज स्ट्रेच के बिहेवियर से आउट हो जाए। जितना एरिया मेरे इस विद इन दिस अवेलेबल स्पेस नज़र आ रहा है 100% ऑफ विड्थ एंड हाइट ऑफ
70 VH, सिर्फ इमेज का वो एरिया क्लियर नज़र आए, बाकी जो एक्सीड करता है क्रॉप हो जाए। तो आप ये काम कर सकते हैं, यहीं पे आप इमेज को एक प्रॉपर्टी देंगे दैट इज़ ऑफ ऑब्जेक्ट फिट ऑफ कवर, रिफ्रेश इट एंड आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं। अब इमेज का वो एरिया जो विद इन दिस पर्टिकुलर स्पेस नज़र आ रहा है वो बता रहा है, बाकी सब कुछ क्रॉप हो चुका है। नाउ अब मैं चाहता हूँ इसके इसी इमेज के ऊपर एक ब्लैक कलर की सी थ्रू लेयर लेके आऊँ। उसके लिए वन ऑफ द अप्रोच जो कि हम इस्तेमाल अभी करेंगे दैट इज़ ऑफ एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के थ्रू काम करेंगे। मैं एम्प्टी डिव बना रहा हूँ बीजी के नाम से। हमने एक डिव बनाई, इस बीजी के नाम की डिव को हमने रखा हुआ है किसके अंदर, इन्फो इनर। इन्फो इनर के बेसिकली इमीडिएट दो चाइल्ड्स राइट नाउ, एक है इमेज और एक है आपके पास बीजी। इस इन्फो इनर को आप स्ट्रेट अवे आप टारगेट करके, जो कि पहले से इनफैक्ट टारगेटेड नहीं है, आप इसे करेंगे पोजीशन ऑफ रिलेटिव। इसे क्या करेंगे हम लोग, पोजीशन रिलेटिव। नेक्स्ट आप इस पे आएंगे जो डिव जिसको हम एब्सोल्यूट करना चाहते हैं दैट इज ऑफ बीजी। जैसे ही आप इसे पोजीशन एब्सोल्यूट, जब भी आप किसी इसको पोजीशन एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कंटेंट के फ्लो से आउट हो जाती है। कंटेंट के फ्लो से आउट होने से क्या होता है, अपनी विड्थ को भी वो स्ट्रिक्ट कर लेती है अपने कंटेंट पे। हमें इसकी विड्थ कितनी चाहिए, इस बीजी की विड्थ कितनी चाहिए जितने इसके पेरेंट की विड्थ है, दैट्स वाई हम इसको विड्थ भी प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ ऑफ 100%। साथ ही इसको हाइट भी प्रोवाइड करेंगे, हाइट शुड बी ऑफ 100%। साथ ही बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ ऑफ ब्लैक। अब एक और चीज़ है, जब भी हमें किसी भी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट से कंट्रोल करना होता है तो हमें ये भी बताना होता है कि आपने इसको पेरेंट पे किस पोर्शन पे स्टक करना है। तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे से, सॉरी दैट शुड बी ऑफ विड्थ, ऑलराइट, एंड हियर वी आर गुड टू गो। ऑलराइट, नाउ टॉप ऑफ 0 एंड लेफ्ट ऑफ 0। बाय दिस आप देख सकते हो स्ट्रेट अवे इसी इमेज के ऊपर एक और डिव आ चुकी है जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और वह स्ट्रेट अवे। अब मैं टॉप 0 के बजाय टॉप करता हूँ 50%, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे वो टॉप से 50% डाउनवर्ड मूव कर चुकी है। और अगर मैं टॉप 50% नहीं करूँगा बल्कि टॉप क्या करूँगा 0 करूँगा तो मेरे पास वही चीज़ें हमारे पास नज़र आएंगे। नाउ व्हाट डू आई वांट कि बैकग्राउंड कलर के साथ थोड़ा सा मुझे ओपेसिटी भी होनी चाहिए। तो मैं ओपेसिटी का सी थ्रू बताने के लिए, बिहेवियर देने के लिए इसकी ओपेसिटी दूंगा 0.5 और आपके पास ये जो चीज़ है आपके पास सी थ्रू बिहेवियर के साथ नज़र आएगी। बाय दिस हमने क्या किया, किसी भी इमेज की ब्राइटनेस को आसानी से अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया है। इज़ इट ऑलराइट। अब हमारे पास यही काम किया, लेकिन ये काम करने में हमारे पास आप देखें HTML की फ़ाइल में हमारे पास कंप्लीट एक टैग अवेलेबल है बैकग्राउंड के नाम से, बीजी के नाम से। हमने एक डिव बनाई है और इसको बना कर छोड़ दिया, सिर्फ किस लिए बनाया, स्टाइलिंग पर्पस के लिए, ताकि हम इसे स्टाइल कर सकें। बाकी ये डिव यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, इसके इनसाइड कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ अगेंस्ट द रूल्स। ऐसा करना ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जब ब्राउज़र में हमारी वेबसाइट रेंडर होगी तो ब्राउज़र पूछेगा, गूगल आपसे ही पूछेगा कि मतलब ये क्या तरीका है आपका कि आप एक एलिमेंट को सिर्फ स्टाइलिंग के लिए करें, जबकि इसके लिए ब्राउज़र ने हमें एक अच्छी अप्रोच दी हुई है दैट इज़ नॉन एज सूडो एलिमेंट्स, ठीक है। बात याद रखें, यही चीज़ें सब कुछ कलेक्टिवली मिलके आपके पेज की रिस्पॉन्स टाइम को, SEO को और बाकी बहुत सारी चीज़ों को टारगेट कर रही होती हैं। सो आपको भी कोडिंग वही करनी चाहिए जो गूगल स्टैंडर्ड्स के एज पर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए इसे कमेंट कर देता हूँ। अभी कमेंट करूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, एज यू कैन सी दैट। ऑलराइट नाउ अब मैं चाहता हूँ एक सी थ्रू कलर, सी थ्रू लेयर इसके ऊपर आए। यह करने के लिए स्टाइलिंग की पर्पज़ के लिए एक खाली डिव बनानी है जिसमें सिर्फ हमें स्टाइल के लिए इस्तेमाल करना है। तो हम उस खाली डिव को रिप्लेस कर देंगे सूडो एलिमेंट से। हम सूडो एलिमेंट डिज़ाइन करेंगे इसके पेरेंट का राइट नाउ, इन्फो इनर का। तो जिस चीज़ का सूडो एलिमेंट डिज़ाइन करना है स्ट्रेट अवे टारगेट करें, क्योंकि टारगेटेड पहले पोजीशन रिलेटिव दी जा चुकी है। इसी को आप वापस टारगेट करेंगे और
सूडो एलिमेंट्स हमारे पास एक बिफोर है एक आफ्टर है, वैसे भी तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल हम बिफोर आफ्टर की डिस्कशन करेंगे। इज इट, हम चलते हैं फिलहाल बिफोर से। इज इट, ये सूडो एलिमेंट है। सूडो एलिमेंट हकीकी एलिमेंट्स नहीं होते जो HTML में लिखे नहीं जाते। सूडो एलिमेंट्स को क्रिएट ही CSS में किया जाता है, HTML में अवेलेबल ही नहीं होते। इससे क्या होता है कि एक चीज़ देखें जो क्रिएट ही CSS में हो रही है तो HTML में मौजूद ही नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो वेबसाइट की जो कोडिंग है वो भी रिड्यूस हो रही है, सेकेंडली उसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा हो रहा है, थर्डली आप देखें कि एक चीज़ वहाँ पे है ही नहीं है, बर्डन ही नहीं पड़ रहा, HTML की फ़ाइल भी आपके पास श्रिंक हो रही है। इज़ इट, तो आपने यहाँ पे इसका बिफोर डिज़ाइन किया। बिफोर जब भी डिज़ाइन बिफोर या आफ्टर सूडो एलिमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ लाजमी देनी पड़ती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ एम्प्टी कंटेंट, फिलहाल इसको कर दें। इसके बाद नेक्स्ट आप इस कंटेंट में आप बहुत कुछ लिख भी सकते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि फ़िलहाल के लिए मुझे एम्प्टी चाहिए, सी थ्रू चाहिए, तो मैं इसके लिए एम्प्टी कंटेंट के साथ जा रहा हूँ। देन पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट, सिंस ये सूडो एलिमेंट है, पेरेंट इसका रिलेटिव है, तो हम इसे पोजीशन एब्सोल्यूट के थ्रू कंट्रोल करेंगे। अब पोजीशन एब्सोल्यूट है तो इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी हमें। मैं इसकी विड्थ करता हूँ डिफाइन, विड्थ शुड बी ऑफ 100%। किसके 100%? 100% ऑफ पेरेंट। हाइट शुड बी ऑफ 100%। किसके 100%? 100% ऑफ पेरेंट। बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लैक, और साथ ही इसकी ओपेसिटी ऑफ 0.6। ये नाउ इट्स एज मच। आपके पास स्ट्रेट अवे सेम टू सेम सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अब की बार आपके पास HTML फाइल में कोई एक्स्ट्रा बर्डनाइज किस्म की चीज़ें मौजूद नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डिव्स आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है। किसी किस्म की आप इस डिव को भी डिलीट भी कर देते हैं तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, पहले भी हम इसे कमेंट कर चुके हैं। सो याद रखें, सूडो एलिमेंट्स आर ऑलवेज और मोस्टली यूज फॉर स्टाइलिंग पर्पजेस। जब भी आपको स्टाइल करना है किसी भी तरीके से, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड या कोई भी हेडिंग दी हुई है, हेडिंग के बिल्कुल बॉटम पे आपने जो है ना, लाइक यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है एक अदद हेडिंग दे रखी है आपने, इस हेडिंग के बिल्कुल आपने लाइक ये आपकी हेडिंग है, हेडिंग तो आ गई है यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ इस हेडिंग के बिल्कुल बॉटम पे एक आपके पास क्या आ जाए, लाइन आ जाए, या कोई इस तरह की छोटी सी बॉक्स आ जाए। सो इस किस्म की स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए आपके पास जो चीज़ इस्तेमाल होगी क्या होगा, सूडो एलिमेंट। आप H2 या H3 जिस भी टैग में आप हेडिंग या पैराग्राफ किसी भी टैग में उसको लिखेंगे, उसी टैग का सूडो एलिमेंट डिज़ाइन करेंगे और उस सूडो एलिमेंट के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं कलरफुल सा। गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट, नाउ इस कैपेसिटी को आप अगर बिल्कुल ले आते हैं ज़ीरो पे, अभी तो 0.6 है, इफ़ वी गो विद द ज़ीरो कैपेसिटी, सो आप देख सकते हो कि नथिंग विल गोना हैपन। ठीक है, बिल्कुल ही इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। नाउ इफ़ विल हायर दिस कैपेसिटी लाइक 0.9, तो मैक्सिमम तक जा पहुंचेगी, यानी कि सी थ्रू बिहेवियर में। इसके बाद जब कंप्लीट 1 कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ओपेक बिहेवियर बन जाएगा। मतलब जो टॉप पे लेयर और टॉप पे उसके बैक वाली लेयर बिल्कुल क्या होगी, ब्लाइंड हो जाएगी ना। बट हमें तो सी थ्रू इफेक्ट चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इन बिटवीन 0 एंड 1 के इन बिटवीन कहीं पे भी इसको एडजस्ट करेंगे और इसको हाफ में ले आते हैं, 0.5 या 0.4 या 0.3 या जिसको जो भी आपको बिहेवियर अच्छा लग रहा है आप उसके साथ जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी उसका जो है ना वो डिसेंट किस्म का इफेक्ट बन रहा है। अगर हमें ज़्यादा डार्क करना है, हमें इसका इफेक्ट को डार्क करना है, 0.7 0.8 और समवॉट ये जा सकते हैं एंड आप इसको यूँ कर सकते हैं। ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, आप इसमें बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट पिक कर सकते हैं। राइट नाउ हमारे पास जो कलर है वो कौन सा है, एज यू कैन सी ब्लैक है, सिंगल कलर के साथ गए हैं। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास ब्लू और ब्लैक का ब्लेंड आना चाहिए, इज़ इट, व्हाट इफ़, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेबसाइट हम इस्तेमाल करेंगे, इस वेबसाइट का नाम है ग्रेडियंट मेकर। CSS gradient generator or gradient generator, somewhat like this. Here is the website, CSS gradient generator. Is it? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लिक करें, एक्स्ट्रा तमाम तर चीज़ों को आपको नॉब्स नहीं चाहिए। नाउ अब राइट नाउ हेयर वी हैव 2 कलर्स, एक कलर ये आपके पास और एक आपके पास ये कलर है, 2 कलर्स हैं। ऑलराइट,
व्हाट इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर, अभी आपके पास रेडियल है तो मिड से और सेंटर से ग्रो कर रहा है कलर, लेकिन अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास ये कलर लीनियर में आए, क्लिक करें तो लीनियर में लाइन पहले फर्स्ट स्टार्ट होगा, आफ्टर उसके बाद सेकंड कलर स्टार्ट होगा, ब्लेंड उसका मिक्स होकर आएगा, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ ये कलर चेंज हो जाए, फर्स्ट इस कलर पर सेलेक्ट करूँगा और इस कलर को सेलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूँ यार एक पर्पल जो कलर आ जाए, सेकंड इस कलर पर सेलेक्ट करूँगा और इस कलर को सेलेक्ट करने के बाद जो कलर मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ आई कैन यूज़ इट लाइक दिस। कोई और कलर है हमारे पास तो मैं उसको भी यहाँ से नॉब चेंज करके कलर चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, जो भी मैं उसको ब्लेंड चाह रहा हूँ। चलें हम पर्पल और रेडिश कलर का थोड़ा सा ब्लेंड लेके आते हैं, हियरिंग इट। अब अगर मैं इसके कोड को स्ट्रेट अवे, मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा, कॉपी कोड, बस ऑल डन, ऑल सेट। और आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को आप क्या करोगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, जस्ट जो कोड आप वहाँ से लेके आओ आपने पेस्ट किया है, हियर यू कैन सी द इफेक्ट, राइट। रिफ्रेश करें, आपके पास स्ट्रेट अवे वो कलर अवेलेबल है, क्योंकि आपने ओपेसिटी को कंट्रोल किया हुआ है तो उसकी ओपेसिटी 0.7 तक हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये कलर इस तरह का ना रहे बल्कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इवन वी कैन स्टिल लाइक, अब हम यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज करेंगे, मुझे रेडिश नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, ग्रीनिश चाहिए। आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे आएँ, आप इसकी कॉपी कोड एंड स्ट्रेट अवे कंट्रोल जी कंट्रोल वी, नाउ वी आर विद द न्यू कलर्स, रिफ्रेश इट। मैं चाहता हूँ इस ग्रीन का इफेक्ट थोड़ा सा आगे तक आए, ग्रीन बहुत कम नज़र आ रहा है, ये पर्पल या दूसरा कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है। इवन आई कैन चेंज इट एज वेल, लाइक आप इस कलर को यहाँ पे इस नॉब को जितना करीब लेकर के आएंगे, लाइक दिस वन, इज़ इट, तो आप देख पाएंगे उतना ज़्यादा कलर आ गया। अभी आप इस पर क्लिक करें, इसे कॉपी कोड करें, जस्ट कॉपी द कोड, कंट्रोल जी फॉर अनडू, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एस फॉर सेव। नाउ जस्ट रिफ्रेश द ब्राउज़र, यू कैन सी द इफेक्ट। हम ओपेसिटी ज़्यादा करना चाहें, इवन स्टिल वी कैन चेंज द ओपेसिटी 2.9, ज़्यादा ओपेसिटी इसकी हाई हो चुकी है। कम करना चाहें कम हो सकती है, 0.5, 0.4, 0.3, 0.1, समवट लाइक दिस, इज़ इट। वन मोर थिंग, मुझे इसका बिहेवियर चेंज चाहिए और चेंज चाहिए, लाइक अभी इसका मुझे एंगल ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अभी एंगल 90 पे है, अभी देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ तो ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, राइट नाउ एंगल इज 0, व्हेन द एंगल इज ऑफ 0 तो आपके पास टॉप एंड बॉटम पे इस तरह का बिहेवियर बन चुका है। अगर अभी आप इसको कॉपी करके जस्ट कंट्रोल जी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एस फॉर सेव, गो विद द ब्राउजर, रिफ्रेश इट लाइक दिस वे, और ये आपके पास सारे के सारे बिहेवियर आ चुके हैं। आपको ब्लू कलर की रेंज ज़्यादा चाहिए, कोई और इश्यूज़ हैं तो आप उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं, इट्स नॉट एज मच डिफ़िकल्ट। नाउ जस्ट कॉपी द वैल्यू एंड आप यहाँ पे जाए कंट्रोल जी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एस फॉर सेव एंड रिफ्रेश द ब्राउजर अगेन, हियर यू कैन सी द इफेक्ट, इज इट। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि हमारे पास ये काम पोजीशन का थ्रू हुआ है, अभी हमारे पास पोजीशन क्या है, टॉप 0 लेफ्ट 0 के साथ हम गए थे इसको, ठीक है, कंटेंट बिफोर आफ्टर को, अभी सिंस वी हैवंट डन दिस तो हम इसे इसको टॉप 0 एंड लेफ्ट ऑफ 0 ये भी देना चाहिए था, लेकिन अगर मैं टॉप से इससे कर दूं 1 REM एंड लेफ्ट से भी इसे मैं कर दूं 1 REM, नाउ जस्ट रिफ्रेश इट लाइक दिस वे, तो एक और आपके पास एक आर्टिस्टिक सा इफेक्ट बन के आ रहा है कि जो उसका सूडो एलिमेंट है टॉप से ही 1 REM डाउन है और लेफ्ट से ही 1 REM लेफ्ट साइड पे है, इजंट इट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन do let me know. Thank you for watching. Assalamu alaikum.